हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो हम लोगों ने क्लास 10th का सीरीज स्टार्ट किया जिसमें हम लोग का बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आप जाके चेक कर सकते हैं वीडियो, बहुत ही इजी नोट्स है और इजी एक्सप्लेनेशन भी है। तो आज ही अपन स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का चैप्टर लाइट, जिसके अंदर अपन को पढ़ना है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दोनों ही टर्म को हम अच्छे से क्लियर करेंगे इस वीडियो में, बट इस वीडियो में स्पेशली आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो पहले अपन देखते हैं लाइट क्या होता है। तो देखो, लाइट का मतलब क्या होता है सबको ही पता होता है कि व्हाट इज लाइट। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हम आसपास की चीजों को क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि उसके ऊपर क्या पड़ रही है? लाइट। अगर लाइट नहीं होता तो हम चीजें भी नहीं देख पाते। तो लाइट क्या होता है? एक एनर्जी का फॉर्म होता है जिससे अपन अपने आसपास की चीजों को देख पाते हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ लाइट। तो अब हम पढ़ते हैं, दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। देखो, दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है ल्यूमिनस, एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका खुद का लाइट होता है, और नॉन ल्यूमिनस ऐसे ऑब्जेक्ट जिसका खुद का लाइट नहीं होता। पढ़ते हैं देखो क्या होता है। द ऑब्जेक्ट विच हैव देयर ओन लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल आप ले सकते हो सन, स्टार, ये सब चीजें एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट हैव लाइट themselves but only reflect the light which falls on them are called non-luminous object। इसके एग्जांपल क्यों? कोई भी चीज जिसके पास खुद की लाइट नहीं है, लाइक टेबल, लाइक मून। आपको पता होना चाहिए कि मून का खुद का लाइट नहीं होता है, उसमें किसकी लाइट पड़ती है? सन का। ठीक है, जैसे कि पेन हो गया, पेन का भी खुद का लाइट नहीं, पेन भी क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ना। अब हम पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, जो स्पीड होता है ना लाइट का, वो क्या होता है? डिपेंड करता है, वेरी करता है उसके मीडियम पे, किस मीडियम में वो पास हो रहा है। ठीक है, तो द स्पीड ऑफ लाइट वेव्स डिपेंड ऑन द मीडियम थ्रू विच दे पास। अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट दूंगी वाटर में तो वो अलग होगा, अगर मैं देखूंगी एयर में वो अलग होगा, जिसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे आगे। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या रहता है, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, एक और चीज समझना जरूरी है कि जो लाइट का जो रे होता है ना, वो रे हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है ना। और जो अगर मैं बोलूंगी बंडल ऑफ लाइट रेस, उसको हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। यहाँ देखो मैंने लिखा है, अ रे ऑफ लाइट इज स्ट्रेट लाइन along which light travels and a bundle of light ray is called beam of light। am I clear till now? अब हम पढ़ते हैं टॉपिक हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं? देखो मैं समझाती हूँ मैंने क्या लिखा है। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज विच फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जो एक रेज आता है फिर वो क्या हो जाता है? बाउंस बैक हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैंने एक और इसका डेफिनेशन लिखा है, देखो, द फिनोमिन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे when they strike the surface of an object is called reflection of light। अब एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कैसे चीजें एक्चुअली वर्क करती है। देखो, ये भी समझो प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर क्या होता है हम डिस्कस करेंगे, बट अभी समझो कि एक मिरर है। ठीक है, इसके ऊपर एक रेज आती है, किसकी रेज? लाइट की रेज होती है। एक रेज आती है फिर बाउंस बैक कर देती है। तो जो ये रेज आती है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो ये रेज जाती है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इनके बीच में जो एंगल बनता है उस लाइन को हम पहले बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, ये जो है एंगल आई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो एंगल आर बन रहा है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो देखो अब मैंने जो डिफाइन लिखा है आप लोगों के लिए इजी टर्म्स में, उसको पढ़ लेते हैं एक बार। ये मैंने समझाया एंगल आई किसको बोलते हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर मींस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो, इंसिडेंट रे क्या होता है? द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, और द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल ऑन द मिरर इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्टेड रे किसको बोलते हैं। देखो, द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रेज। फिर नॉर्मल रे किसको बोलते हैं? द नॉर्मल रे इज द लाइन एट राइट एंगल टू द मिरर सरफेस। ये सब मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया कि क्या होता है। ठीक है, ये जस्ट एक नोट्स आप लोगों के लिए ताकि आप लोग लिख सको। फिर द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे टू द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। नोट कैसे करते हैं? एंगल आई। एंड द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे टू द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज एंगल स्मॉल आर। क्लियर? तो देखो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जैसे कि आपने देखा डायग्राम के थ्रू भी कि ये तीनों ही रे किसमें है? एक ही प्लेन में तो है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये भी हमने देखा डायग्राम के थ्रू कि कैसे ये दोनों इक्वल थे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट टर्म लैटरल इन्वर्जन। ये क्या होता है? ये कुछ नहीं होता, जैसे कि जब हम मिरर के सामने जाकर देखते हैं और लेफ्ट की चीज राइट दिखती है, राइट की चीज लेफ्ट दिखती है, इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। क्या है? देखो, लैटरल इन्वर्जन इज द फिनोमिना वेयर लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट appears reversed in the image formed by a plane mirror। ठीक है, एग्जांपल आप लिखा है मैंने, देख सकते हो एक बार। ठीक है, और यही चीज आपको दिखता होगा एम्बुलेंस में भी। एम्बुलेंस की जो गाड़ी होती है उसमें हम लेटरल इन्वर्जन फॉर्म में लिखते हैं एम्बुलेंस को। ठीक है, ठीक है, अब हम मेन चीज पे आते हैं। ये जो चीजें मैंने बताया थ्योरेटिकल चीज थी, अब यहाँ से आपको हर चीज समझना है ताकि आपके ड्रॉ करने में भी काम आने वाली है। देखो, हम समझते हैं कि प्लेन मिरर क्या होता है, कि पहले हम देखते हैं प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ठीक है, जो कि इमेज जो भी बनाता है प्लेन मिरर से कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो देखो, प्लेन मिरर क्या होता है? अ स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस दैट रिफ्लेक्ट द लाइट यूनिफॉर्म। एक यूनिफॉर्मली वो क्या करता है? लाइट को स्प्रेड करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, इसे कुछ फीचर्स है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। क्या फीचर्स? देखो, द इमेज ऑब्टेन इज वर्चुअल। जो भी इमेज ऑब्टेन होता है प्लेन मिरर में वो हमेशा वर्चुअल रहता है। द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड
हमने अभी सीखा, ठीक है, द इमेज इज इरेक्ट। फिर फोर्थ पॉइंट, द साइज ऑफ इमेज इज द सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑब्टेन फ्रॉम द मिरर इज द सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। क्लियर टिल नाउ? ठीक है, आई होप आपको प्लेन मिरर का फीचर समझ आया होगा कि वो वर्चुअल रहता है, इन्वर्टेड होता है, इरेक्ट होता है, सेम साइज जो होता है सेम होता है, डिस्टेंस भी सेम होता है किसी के बीच, इमेज के बीच और ऑब्जेक्ट के बीच का जो एक्चुअल में जो डिस्टेंस और साइज होता है वही आपको मिरर में भी वही साइज और वही डिस्टेंस पे दिखता है इमेज आपका। क्लियर? अभी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फोकल लेंथ होता है प्लेन मिरर का क्या होता है? इन्फिनाइट। क्या फोकल लेंथ क्या होता है हम फर्दर डिस्कस करेंगे अभी, बट अभी इतना जान लो कि द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनाइट। तो प्लेन मिरर पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर क्या होता है। देखो, स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड सरफेस। ठीक है, उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है? कर्व्ड होता है। कैसे? देखो, अभी ना इसमें हमको दो टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर पढ़ना है। कौन से दो? कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो मैं आपको डायग्राम को दिखाती हूँ कैसे वर्क करते हैं दोनों। ये है आपका कॉन्केव मिरर, इसको थोड़ा सा आप इग्नोर कीजिएगा। तो देखो, ये है कॉन्केव मिरर। कॉन्केव कैसे? देखो, ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये केव टाइप का थोड़ा, इसलिए हम इसको कॉन्केव बोलते हैं। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ये वाला होता है ना, और यहीं से लाइट आता है। तो ये है कॉन्केव मिरर का डायग्राम। अगर मैं बात करूंगी कॉन्वेक्स मिरर का, तो कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम आपका ये वाला, ठीक है, ये ऐसे होता है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होता है? ये वाला, लाइट यहाँ से एंटर करता है। क्लियर? ठीक है, तो ठीक है, अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज कराने जा रही हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखो, मैं आपको पहले ये कौन सा मिरर बनाई हूँ? कॉन्केव मिरर बनाई हूँ। इस कॉन्केव मिरर में कैसे हर चीज होती है वर्क करती है मैं बताएंगे। देखो, कॉन्केव मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं पोल। ठीक है, अच्छा पहले ऐसे देखो कि जो कॉन्केव मिरर किसका पार्ट होता है, जरा बताएं तो। सर्कल का तो पार्ट होता है, ये पूरा सर्कल होता है। मैंने आपको ऐसे इमेजिनरी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की, ये पूरा सर्कल होता है, इसी का कुछ पार्ट कॉन्केव मिरर का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये सर्कल का जो सेंटर होता है उसको हम सी से डिनोट करते हैं। सी मींस व्हाट? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया पोल। तो सेंटर और कर्वेचर के बीच का जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, बीच के पॉइंट को बोलते हैं फोकस, और फोकस और पोल के डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्लियर? एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एपर्चर। क्लियर? और जो ये लाइन होता है ना, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और फिर यहाँ पे इतना जानना था कि इसका मैंने जो समझाया इसको आपको क्लियर हुआ कि नहीं पता मुझे। बहुत इजीली मैंने समझाया कि एक सर्कल का पार्ट होता है कॉन्केव मिरर, उस सर्कल के सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर सेंटर और ये होता है पोल, तो सेंटर और पोल के बीच में आता है फोकस। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ। सेंटर कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहाँ तक समझना था आपको। और दो बार फोकल लेंथ मतलब 2 टाइम्स फोकल लेंथ, तो क्या हो जाएगा हमारा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये मैंने लिख दिया, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यही सेम चीज अगर हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के साथ, तो चीज क्या हो जाएगी? ऐसे देखो, ये होगा कॉन्वेक्स मिरर, सर्कल पूरा यहाँ से बनेगा, तो ये सर्कल का सेंटर क्या? सी। ये होगा पी, इन के बीच का हो जाएगा एफ, है ना। तो सेम चीज सेम इसमें भी रहेगा। क्लियर? तो अब हम पढ़ते हैं कि जो मैंने आपको समझाया, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सबका हम छोटा डेफिनेशन देखते हैं ताकि वो आपको अगर डिफाइन भी पूछा एग्जाम में तो क्लियर हो। देखो, पोल हम किसको कहते हैं? पोल को पहले तो हम पी से डिनोट करते हैं, और उसका मीनिंग क्या होता है? द सेंटर पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं? द सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर्म्स अ पार्ट, इट रिप्रेजेंट बाय द सी। क्लियर? अब हम देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, उसको हम आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल आर। इट इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ प्रिंसिपल फोकस किसको बोलते हैं? बेसिकली फोकस किसको हम बोलते हैं? द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल लाइट रेज आइदर कवरेज और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, नाउ फोकल लेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और एपर्चर क्या होता है? द पोर्शन ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एपर्चर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। सो गाइस, आज हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया। कल की वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे इमेज फॉर्मेशन किया जाता है रे डायग्राम के थ्रू, जिसके अंदर में बहुत से रूल्स पढ़ने हैं। कुछ रूल्स होते हैं जब हम रे डायग्राम्स बनाते हैं, तो वो रूल्स हम कल कवर करेंगे। कल हम लोग का रिफ्लेक्शन कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम रिफ्लेक्शन करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो सही समझ आती होगी, सारे नोट्स आपको समझ अच्छे से आते होंगे। ठीक है, कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।